हे राम, सत्य का अनुभव स्वयं करो, दूसरे के अनुभव पर विश्वास न करो। सत्य का एकमात्र प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो गुरु यह कहे मैंने देखा है और तुम नहीं देख सकते, उसे गुरु न मानो। और जो यह कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वही सच्चा गुरु है, उसी पर विश्वास करो। अज्ञानी उस मूर्ख की भांति है जो सोने से भरे हुए संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा है। जब कोई गुरु मिलता है तो वह उसी का संदूक खोलकर उसे दिखा देता है। वही ज्ञान है। आत्मा आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी है। जैसे आकाश की ऊंचाई से धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की ऊंचाई से जीवन को देखा जाए तो जिन बातों को प्राणी बहुत बड़ा समझता है वो बहुत गौड़ हो जाती है। आत्मा जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई देगी। ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि इस कठिन पहाड़ के उस पार एक सुंदर झील भी है। इसी को त्रिकाल दर्शन कहते हैं। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख किसमें है और सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख का अर्थ है जहां कोई अशांति ना रहे। सो सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होता है, उसी प्रकार संतों का मिलन मन और आत्मा को सुख पहुंचाता है और शांति देता है। महाराज, संत और असंत के क्या लक्षण हैं? संत और असंत की बड़ी सहज ही निशानी है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों के विनाश के लिए दुख सहते हैं। जो संत को दुख देता है वो उसका भी भला करता है। जैसे चंदन का वृक्ष, जो कुल्हाड़ा उसे काटता है, चंदन उसे भी अपनी सुगंधी दे देता है। संत का सहज स्वभाव है परोपकार, और असंत का स्वभाव है कि दूसरों के विनाश करने के लिए अपना भी नाश कर लेता है। प्रभु, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान एक दीपक की भांति है, भक्ति एक मणि की भांति। दोनों में ज्योति है। दोनों को जहां रख दो अंधकार दूर हो जाता है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। परंतु दीपक को प्रकाश के लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि की आवश्यकता होती है, जबकि मणि के अंदर अपना ही प्रकाश होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तेज हवा से दीपक की लौ डोल सकती है, कभी बुझ भी जाती है। परंतु लोभ और मोह माया की आंधियों से मणि का प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता। इसी प्रकार जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है, उसे कोई लालच, कोई लोभ कभी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। ज्ञानी का शत्रु अहंकार है, वो गिर सकता है। भक्त विनम्र है, वो क्या गिरेगा। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री। ज्ञान माया पर मोहित हो सकता है,
तभी उसका पतन होता है। परंतु स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। इसीलिए भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भक्त और ज्ञानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जैसे माँ एक छोटे बालक और युवा पुत्र से करती है। छोटा बच्चा यदि आग या सांप को पकड़ने जाए तो मां तिलमिला उठती है, भागकर उसकी रक्षा करती है। परंतु जब पुत्र प्रौढ़ हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो समझता है कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, सो उसका उत्तरदायित्व मां पर नहीं रहता। उसी प्रकार भगवान भी भक्त की एक छोटे अनजान बालक की भांति स्वयं रक्षा करते हैं और ज्ञानी के साथ एक प्रौढ़ पुत्र की भांति बर्ताव करते हैं। कछु ज्ञान की गंग बहाए रहे, कछु ज्ञान की गंग नहाए रहे, कछु ज्ञान पिपासु जिज्ञासु बने या गंग की थाह लगाए रहे। सत्कर्मन को फल चाखी रहे, सत्संगन को सुख पाए रहे। ऋषि रघुवर के रघुवर, ऋषिगण के दर्शन लाभ उठाए रहे। यूं ज्ञानारु भक्ति के संगम पे बहुकाल सवै मिल स्नान कियो। आचार विचारन को संस्कारन को आदान प्रदान कियो। अति गूढ़ रहस्यन भेदन को साधु जन सहज बखान कियो। सहृदय श्री राम ने साधुन को सब विधि समुचित सम्मान कियो। महाराज की जय हो। तुम्हें देखकर हमें विश्वास हो गया कि तुम जिस काम के लिए गए थे अपने उस लक्ष्य को पाने में सफल होकर आए हो। जब से तुम गए हो हमें एक रात भी पूरी नींद नहीं सो सके। हमारे मन पर एक बोझ था कि हमारी प्रजा में से एक स्त्री हमसे सहायता मांगने के लिए आई और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। हम यही सोचते रहते थे कि उस पर क्या बीती होगी, वो कहां होगी और राजद्वार से निराश होने के पश्चात उसे कहीं और सहायता मिली होगी कि नहीं। आर्य समागत, तुम्हारे आने का अर्थ है कि तुम उस स्त्री के बारे में सारी जानकारी लेकर आए हो। जी महाराज। कहां मिली वो? जी वो तो नहीं मिली, पर उसके घर का पता चल गया। उसका पति हमारे राज्य की सीमा पर गौतमी तट पर स्थित एक गांव में रहता है। वो नहीं मिली अर्थात वो अपने पति के घर नहीं गई? जी नहीं। क्यों? महाराज, उसके पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किस अपराध के लिए? वो अपनी मां के घर से आते हुए रास्ते में एक रात कहीं रुक गई थी, इसलिए। क्यों रुक गई थी? इसके बारे में पृथक पृथक धारणाएं हैं। परंतु उस स्त्री ने आकर कुछ तो कारण बताया होगा। महाराज, गांव में पूछताछ करने पर पता चला वो स्त्री एक ही कारण बताती रही। ससुराल से आते हुए रास्ते में उसे एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वो नदी किनारे पहुंची तो सांझ का अंधेरा हो चुका था। ऊपर से बरसात भी होने लग गई थी, इसलिए केवट ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा, ऊपर से बरसात, वो कहां जाती। सो विवश होकर उसे वो रात उसी केवट की झोपड़ी में बितानी पड़ी। फिर उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया।
अपने पति को अपनी पवित्रता का विश्वास नहीं दिला सकी? कैसे विश्वास दिलाती महाराज? विश्वास तर्क की वस्तु तो है नहीं। विश्वास मन के मानने की बात है। मन मान ले तो विश्वास हो जाता है, मन ना माने तो कितना भी तर्क दे लीजिए, विश्वास हो नहीं सकता। फिर भी पति पत्नी का संबंध तो अटूट होता है। छोटी मोटी भूल के लिए तो एक दूसरे से क्षमा भी मांगी जा सकती है। परंतु महाराज, उस दंपति के बीच में प्रेम कम और अविश्वास अधिक है। पति विश्वास करने को तैयार नहीं। वो कहता है जहां एक रात बिताई हो वहीं जाकर शेष जीवन बिताओ। पास पड़ोस वालों ने स्त्री से क्षमा मांगने के लिए कहा तो वो अलग भड़क गई। कहने लगी मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, अब श्री राम का राज्य है, मुझे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राजा के पास जाऊंगी, वो तुम्हें अवश्य दंड देंगे। ये तो बड़ा विचित्र तर्क है। उसने ऐसी बात किस विश्वास पर कही? महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती थी। मैंने जो सुना वो प्रकट किया। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जोहार महाराज की। अरे तुम नगर वालों की नाड़ियों में तो पुरुषत्व का लहू ही नहीं रहा है। सभ्यता का नाम लेकर तुम लोग क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का? परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्थावश हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है। हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न यह है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी। लेकिन वो निर्दोष है, उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहाँ है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि ये मामला राजा के पास जाएगा तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे। उनको दोष का प्रमाण चाहिए। अरे छोटे भैया, ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि उस दिन उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा ने इस मामले में न्याय की बात सोचनी ही नहीं थी। उसने तो बिना पूछे अपने सैनिक उसकी पत्नी के साथ भेज देने थे कि रखो इसे अपने पास, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ, राजा के सैनिक उसे उसके पति के घर तक तो पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या वो पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकते थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? नहीं, क्रूर भी नहीं, अन्याय भी नहीं। वास्तव में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन का पालन करने के लिए वो 14 वर्ष वनों में भटकता रहा। केवल वानरों और भालुओं की सहायता से उसने रावण जैसे महान पराक्रमी और उसकी पूरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि वो घर में सैनिक भेज देता? भैया, ये उसकी निजी निर्बलता है। कौन सी निर्बलता? उस निजी निर्बलता का नाम है सीता। सीता? हाँ, सीता। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई, और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि न उसे केवल घर में रखा, बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी?
संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमारियां हैं, किसी से भी विवाह कर लेता। परंतु भैया, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के मोहजाल में फंसता है ना, तो उसकी यही दशा होती है। वो अपनी आंखों से देखकर भी विष पी लेता है। अरे भाई, जब तक यह बात राजा के निजी जीवन तक रहती तो भी चल जाता, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हाँ भैया, यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे आगे देखते हैं हमारे समाज में क्या क्या होता है। महाराज, इसीलिए मैं कह रहा था कि उन लोगों की बातें मत सुनिए। वो ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे बारे में ऐसी बातें केवल इसी गांव में होती हैं या राज्य के दूसरे नगरों में भी? मूर्ख तो सभी स्थानों पर होते हैं। आर्य सुमागत, केवल इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या अयोध्या आदि नगरों में भी इसी प्रकार की बातें होती हैं? महाराज, सारी प्रजा आपकी वीरता और आपके आदर्शों की बड़ी प्रशंसा करती है। देवी सीता के बारे में क्या उनके बारे में भी प्रजा में इसी प्रकार की बातें होती हैं? उत्तर दो। जी हाँ महाराज। हम नगर में भी जाकर सुनना चाहते हैं।